राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अधिक मास का क्या महत्व है महाराज जी? कृपा करके बताने का कष्ट करें। 3 वर्ष में आता है। एक एक तिथियां निकाल निकाल करके 3 साल के समय में ये 30 दिन रखे जाते हैं कि रोज लोग यदि धाम वास न कर सके, तीर्थ याटन न कर सकें, भगवत आराधना न कर सकें, तो 3 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम मास रखा है। इसका नाम है पुरुषोत्तम मास। केवल भगवत आराधना के लिए ही ये रखा गया है कि आप प्रतिदिन अपने गृह कार्यों में जो छोटी मोटी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन ये 1 महीना ये भगवान का नाम पुरुषोत्तम, ये भगवान का मास है। इसमें आप साधु सेवा, ठाकुर सेवा, नाम जप, परिक्रमा, जो भी भागवतिक आचरण करेंगे उसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। ये केवल भागवतिक आचरण करने के लिए 1 महीना रखा गया है। इसमें प्रायः जो धार्मिक जन होते हैं, तीर्थयाटन करते हैं, ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करते हैं, मंत्र जाप का अनुष्ठान लेते हैं, या व्रत पूर्वक रहते हैं कि 1 महीने में एक बार ही अन्न पाएंगे और रात दिन भजन करेंगे, या हम फल से रहेंगे, दूध फल से रहेंगे, साधना करेंगे, परिक्रमा कर, ये भगवत प्रीत्यर्थ समय बिताने के लिए 3 साल में सबके लिए रखा गया। क्योंकि जो साधन में लगे उनके लिए तो रोज पुरुषोत्तम ही है, क्योंकि प्रतिपल भगवान में लगे हुए हैं। लेकिन जो गृहस्थी में, संसार में, तो बोले अब तो चलो ना, पुरुषोत्तम मास है, ये 1 महीना भगवान के लिए है। तुम परिक्रमा करो, कोई अनुष्ठान करो, किसी ग्रंथ का अनुष्ठान, मंत्र का अनुष्ठान, साधु सेवा, तीर्थावगाहन, नाम जप, भगवत विग्रहों के दर्शन, ये इसलिए बनाया गया पुरुषोत्तम मास। और आप सबसे प्रार्थना है कि हमें मानव जीवन भगवान ने दिया है। पूर्व पुण्यों से हमारा जन्म एक अच्छे प्रतिष्ठित, जो भारत सरकार द्वारा सम्मानित पदों हैं, उनके घरों में हुआ है, या हमारा जन्म किसी गरीब के घर में हुआ है, वो हमारे कर्म के संयोग से हुआ है। अब हमारा कोई कर्म न बिगड़ने पावे। जैसे किसी बड़े पदाधिकारी का पुत्र होने पर गर्व करके हम कानून के विपरीत आचरण करें और धर्म के विपरीत आचरण करें, वो हम बहुत बड़ा अपराध करते हैं। माना कि प्रगट में आपको शासन छूट दे सकता है, मतलब क्योंकि आप पद में हैं, लेकिन हमारा भागवतिक शासन ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आपको बहुत बड़ा अवसर मिला है। आप अपने पिता के वैभव और प्रतिष्ठा के साथ जुड़ करके आप हमारे देश की उन्नति का कारण बने। जब लोग आपको देखें तो आपके पिता से भी ज्यादा आपको सम्मान करें, चाहे वो जिधर जन्मा हो। हम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहते। कोई एक अपने पास आए हुए थे, बाद में कुछ लोग वहीं उसी प्रांत के जो शब्द बोले, वो किस कारण से? उनके पुत्र के आचरण के कारण से। वो बात हमें स्मरण में रही। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी पद आपको मिला हो, आप स्वयं ऐसे आचरण कीजिए जिससे हमारा ये भारतीय जन और हमारे भगवान दोनों प्रसन्न हो। कहीं कोई ऐसा पदाभिमान का दुरुपयोग न हो, कहीं कोई ऐसे पावर का दुरुपयोग न हो जिससे कोई असहाय गरीब आपको शाप दे दे। जैसे अंदर से हुआ कि ठीक है, आप बहुत बड़े हो, आपके पास पावर है, लेकिन भोगोगे तुम जैसा कर रहे हो। तो वो तपस्वी नहीं, वो मंत्रवेत्ता नहीं है, उसे गरीब के हाय कहते हैं। वो मंत्र से भी ज्यादा जोर लगेगी जाके। इसलिए इस बात से डरा जाए कि कहीं असहाय दीन गरीब को हमारे द्वारा ऐसा कोई दुख न पहुंचे, और कहीं मैं अपने पूर्वजों द्वारा कमाई हुई यश कीर्ति को अपने आचरणों द्वारा कलंकित न कर दें। हम अपने देश की सेवा में आवें, हमारा पवित्र आचरण हो, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है। इसलिए भगवान की कृपा हुई है, हमें आपको संभाषण करने का अवसर दिया है, तो आप महान बने। आप ऐसे बने कि जिस गली से निकले तो श्रद्धा से और भाव से लोग आपको आशीर्वाद दें कि क्या है यार, क्या व्यक्तित्व है, क्या समाज सेवा है, क्या समर्पण है। अब अगर धन का दुरुपयोग करके मदिरा पीना, उद्दंडता करना, कितने दिन करोगे? जीवन तो जाना ही है ना। लोग देख के जैसे उनको उनके लिए बोले, तो हम बिल्कुल स्तब्ध रह गए थे उनके जाने के बाद। जो बोले कि इनका जो लड़का है ना, वो शब्द जो बोले,
तो नहीं, हम कहा हमारे लिए इसके कोई महत्व नहीं, हमारे सामने तो जो आता है मेरा प्रभु आता है, मैं तो उसी भाव से बात करता हूँ। तब मुझे लगा कि मुझे इस बात पे भी अपने जो नई पीढ़ी के भाईजन हैं उनको संबोधन करना चाहिए कि आप जहां हो, आप अपने पिता की प्रतिष्ठा का सदुपयोग करें, जो उनका पद है उसका सदुपयोग करें और लोग आपको उनसे ज्यादा माने, तभी तो साधु समागम या मनुष्य जीवन की सफलता मानी जाएगी। कोई भी व्यसन अपने जीवन में डाल लेना अपनी उन्नति का नाश करना है। आपको लगता जरूर है कि नहीं सब चलता है, नहीं नहीं, मेरी बात मान लो, आप व्यसन रहित बनिए, इंद्रियों को थोड़ा संयम में रखिए, गृहस्थ धर्म में हो तो मर्यादा से, फिर आप देखो दिव्यता आ जाएगी। आपका जीवन ऐसे पशु पक्षियों जैसा जीवन थोड़ी है कि जो भोग मिला उसे भोग लिया, जो मिला जैसे मिला जी लिया, नहीं। आपका जीवन है प्रकाशित होने वाला, भगवान के अंश हो, मनुष्य जीवन मिला है। ऐसे कर्म करो कि अशुभ कर्मों का नाश करके हमारी समाज की सेवा हो। हमारे अंदर एक लालसा रहती है कि जैसे हमारे देश के जो पदाधिकारी जन जब आते हैं, आप ये बात समझ जाओगे कि जितनी प्रजा आपको शासन में मिली वो आपके बच्चे हैं। जैसे एक घर में आप हैं, बड़े मालिक हैं, 10 लोग रह रहे हैं, आप कैसे पोषण करते हैं? ऐसे। अगर कोई ज्यादा करता है तो फिर आप पिटाई भी तो करते हैं ना अपने घर में। वो वही वृत्ति आप रखो, प्रदेश में, देश में, जिला में जो आपको अधिकार मिला है, ग्राम में, नगर में जो अधिकार मिला है, पहली दृष्टि रखो अपने परिवार वाली, और दूसरी दृष्टि रखो जैसे अपने परिवार वाले को भी दंड दिया जाता है, उस भाव से हम उसे सुधारते हैं, दंड देते हैं। कहीं हम अपने अभिमान का पोषण न करें, कहीं हम अपनी आदतों को गंदी आदतों में न ले जाएं, कहीं हमारे द्वारा ऐसा आचरण न हो कि पद की निंदा की जाए या पदाधिकारी जो हमारे माता पिता हैं उनकी निंदा की जाए। सावधान होकर चला जाए तो जीवन भगवान की कृपा से प्रकाशित हो जाएगा। आज हम गाथा गाते हैं अपने देशभक्तों की, नहीं गाते? वंदे मातरम चूम के फांसी डाल ली। हम उसी भूमि में पैदा हुए हैं, हम उसी भूमि में हैं जो हमारे देश के लिए छाती चौड़ी करके गोलियां खाते हैं और अवसर मिलता तो गला उतार लेते हैं। हम उसी माटी में पैदा हुए हैं। हम क्षुद्र वासनाओं या भोगों की तरफ लालायित होकर अपनी महिमा को घटाएं नहीं, अपनी महिमा को बढ़ाएं, जिससे हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो और सब ऐसा किसी को महसूस ना हो कि असहाय है। ऐसा सबको महसूस हो कि हमारे जो पदाधिकारी वो मानो मेरे घर के बड़े हैं, उनसे हम सहयोग मांगेंगे हमें सहयोग मिलेगा। मुझे लगता है ऐसी अगर भावना हो जाए तो हमारा सारा देश सुखी हो जाए, पूरा विश्व सुखी हो सकता है। एक एक सुधरना शुरू करे। पर हम लोग ऐसा करते ना कि दूसरे को उपदेश देते तू सुधर जा, हम अपने से सुधार करें तो सब सुधर जाएंगे धीरे धीरे। ये इधर ही मथुरा में सारे पोस्टेड है हमारे, हाँ। बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। नहीं, हम आदर करते हैं अपने भारत के जवानों का, वैसे ही आदर करते हैं जैसे संतों का आदर करते हैं। बस ईमानदारी से हमारी देश सेवा में ये जो प्राण समर्पित किए लगे हैं, हृदय से है। हम कई बार कहा है कि हम अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। हाँ, हम मतलब हमारे लिए जैसे भगवान वैसे तिरंगा, हम अपने भारत देश के लिए मतलब ये जो हमारा प्रयास है ना, वो इसी बात की, हमारी जो भारत भूमि है ये धर्ममयी है। अब जो हमारे नए बच्चे विदेशी आचरणों को अपना रहे हैं ना, ये चुभता है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारा देश एक धर्मयुक्त देश है। विश्व गुरु पद पर इसीलिए भारत रहा है और भारत रहेगा क्योंकि यहाँ धर्म प्रधानता है। हम नौजवान बाहरी आधुनिकता को समझ रहे हैं कि हम वीआईपी नहीं, तुम अपने धर्म का नाश कर रहे हो, अपनी शांति का नाश कर रहे हो। हमें देश से बहुत लगाव है। जैसे हम आप लोगों को देखते हैं कई डिपार्टमेंट के अलग अलग, तो मेरा मन आनंदित होता है। आनंदित होने का मतलब आप स्वस्थ रहिए, आप प्रसन्न रहिए और हमारी देश सेवा में ईमानदारी से रहिए, तो यही आपका भजन बन जाएगा और आपको आगे उन्नति करवाएगा। बाबा, हमें बड़ी आत्मशक्ति मिली है। बीएसएफ के हम अधिकारी हैं यहाँ जी, जी। आपका दर्शन करके हम धन्य हुए हैं जी, स्वागत है आपका और हम हृदय से सपोर्ट करते हैं, हृदय से सपोर्ट करते हैं। हाँ, हृदय से। आपको सुन के तो हमारा जीवन बदल गया है। बस ईमानदारी से चलते रहिए, सच्चाई से चलते रहिए, भगवान नाम जप करते रहिए, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। जीवन की सफलता सच्चाई में है।
बिल्कुल धैर्यवान बनिए, सहनशील बनिए, कोई भी व्यसन मत कीजिए। अगर हमारी प्रार्थना में कोई नशा मत कीजिए, नशे में सुख नहीं है, उसके त्याग में देखिए आप कैसे आपको आनंद मिलता है। जो 10 रुपए उधर लगाते हैं, वो 10 रुपए का जब सामान लेके घर जाएंगे ना, तो परिवार वाले सुखी होंगे ना। कोई व्यसन मत पालिए, और सच्ची ईमानदारी का 10 रुपया भी तुम्हारे परिवार को प्रकाशित करेगा, और लाख रुपया वहां दीमक बनकर चाट जाएगा। हमारी इस बात को समझना, प्रायः ये बात नहीं समझी जाती। ये समझा जाता है कि अगर अधिक अर्थ हमें प्राप्त हो जाएगा तो हमारा परिवार सुखी हो जाएगा। भ्रम में मत रहना। सत्य वस्तु दीपक की तरह भले जले, लेकिन बहुत काल तक जलती है। असत्य क्रियाएं हाइलोजन की तरह फोकस मारेंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ये धर्म है, इसलिए कभी हम अधर्म का अर्थ लेने की भावना ना रखें, और अधर्मी को कभी बख्शे ना। अगर धर्मात्मा हमारी समझ में आता है कि सही है, तो उसको दंड से बचाएं, और जो मिले नमक रोटी सरकार की तरफ से, उसी से परिवार का पोषण करो। तो उनमें ऐसा परिवार का कोई सदस्य हो जाएगा, वो प्रकाशित हो जाएगा। जितना तुम सोच रहे हो उससे कई गुना वो बढ़कर वो अर्थव्यवस्था कर देगा। मालिक है ना अपना। तो हमें लगता है कि अगर ऐसे हम धर्म से चलें, सत्य से चलें, शरीर स्वस्थ रहेगा, बुद्धि स्वस्थ रहेगी, और परिवार भी उन्नतिशील होगा, परिवार भी स्वस्थ रहेगा, और क्रम से लक्ष्मी बढ़ेगी। इस बात को सब नहीं जानते हैं। अगर धर्म से चलोगे तो क्रम से बढ़ेगी, अधर्म से चलो एकदम दिखाई देगा 1 करोड़ मिला, फिर वो जो 1 करोड़ हिसाब होगा जाके, फिर थोड़े दिन बाद आपका रोना बंद नहीं होगा, अर्थात हृदय जलता रहेगा। ऐसी वहां घटनाएं घटेंगी, ऐसी प्रतिकूलता आनी शुरू हो जाएगी, आप अशांत हो जाएंगे। धर्म से चलो, नाम जप करो, हृदय से सपोर्ट है आप लोगों को। आप हृदय बाहर रह करके, अपने परिवार से दूर रहकर सरकार की सेवा में, समाज की सेवा में, बस धर्म से चलो, नाम जप करो। ये सब करते तो इसीलिए रहे हो ना, कि आपका परिवार सुखी रहे, आप सुखी रहे। वो धर्म से होगा। जितना हम धर्म से चलेंगे उतने ही हमें सुख की अनुभूति होगी। जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्री हरिओम, श्री हरिओम, धन्यवाद। अरे आप बैठिए, आप बैठिए, 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 बैठिए। बड़ी कृपा करिए। ए संतों का स्वागत करो, चुनरी नहीं बढ़ाओ। नहीं नहीं नहीं, आपके दर्शन में सब स्वागत है। हमारे पर श्री जी की प्रसादी चुन रही। धन्यवाद। ओ संत भगवान, क्या सेवा करें। नहीं नहीं, बस आपके दर्शन हेतु ही आए थे। अहो भाग्य, आपने कृपा की। नहीं, हमें बस एक शौभरी जी का श्लोक गान किया हुआ है। उन्होंने साधक को, उपासक को, साधु को, भगवत मार्ग के पथिक को बहुत सुंदर सावधानी के लिए कहा है। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिना मुमुक्षु सर्वात्मनान विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन रहश्चित्त मनंत से युंजीत तद वृत्ति साधुश्चेत प्रसंगा। वो कह रहे, हे मुमुक्षु, मुमुक्षु माने जो मुक्त होना चाहता है। सब मुक्त होना चाहते हैं। देखो, वो कहने वाली बात अलग है, लेकिन सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वंद्वों से तो मुक्त होना चाहते हो ना। तभी तो भगवत प्रेम होगा, तभी तो हम नारायण चरणारविंद की सेवा कर पाएंगे, तभी तो हम उनके स्वरूप पार्षद को प्राप्त होंगे। जब तक हम द्वंद्वों से युक्त हैं, तब तक हमारे अंदर भागवतिक महिमा प्रकाशित नहीं होती। तो वो कह रहे, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिना मुमुक्षु। अय मुमुक्षु, अय भगवत मार्ग के पथिक, जो मैथुन सुख में निमग्न है, ऐसे लोगों का संग त्याग दीजिए। शौभरी जी आदेश कर रहे हैं। सर्वात्मनान विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को कभी खुला मत छोड़ दिएगा, बहिर्मुख मत कीजिएगा। एकश्चरन, आप अंतर में और बाहर में दोनों बातों को समझना है। बाहर में हजारों के संग हैं, पर हम हजारों के संग नहीं, केवल एक के संग हैं। हमारे सबके हृदय में प्रभु विराजमान है। हम उन्हीं का दर्शन करते हैं, उन्हीं से संभाषण करते हैं, उन्हीं को दुलार करते हैं। एकश्चरन, और अंतर में अन्य कोई वासना, अन्य कोई स्फुरणा, उस पर शासन करते हैं, उसको विवेक के द्वारा काटते हैं। एकमात्र जो गुरुदेव ने मार्ग दिया है उसके अनुकूल चिंतन करते हैं, प्रतिकूल का त्याग करते हैं।
कह रहे एकश्चन रासचित्त मनंत, अपने चित्त को सदैव अनंत भगवान के चिंतन में लगा। अनंत शब्द इसलिए क्या हो सकता है, आपके आराध्य देव का कोई और नाम हो, आपके आराध्य देव का कोई और, तो वो मेरा प्रभु अनंत है, उसके अनंत नाम है, अनंत रूप है। अपने चित्त को अपने गुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र में जोड़िए। फिर जो आखिरी बात कहते हैं कि अगर हमें संग करने का सौभाग्य मिले तो तद व्रतेषु, जिस मार्ग में आप चल रहे हो उसी व्रत वाले, अर्थात भगवान की उपासना करने वाले दृढ़ वैराग्यवान संतों का संग करे, नहीं तो असंग रहे। या तो असंग या तो बोधवान संतों का संग, और निरंतर अपने चित्त को अपने आराध्य देव में लगाए, यही सबसे बड़ी आराधना है। सावधानी कहिए संगम त्यजेत मिथुन वृत्तिनाम विमुक्षु, जो मिथुन धर्म से युक्त सुख का ही रसास्वादन करते हैं। रसेंद्री जनेन्द्री, किसी भी इंद्री का किसी सुख से जुड़ना, वो सावधान रहें ऐसे क्योंकि वो मछली की क्रीड़ा से, तो ऐसी असावधानी आपकी साधना को गिरा सकती है। सौवरी जी सावधान, सदैव अपने आराध्य देव के चिंतन में मगन रहे। कोई भी लालसा, कोई भी कामना प्रभु से हमें विमुख न कर पाए, ऐसे हम सावधानी रखते। धन्यवाद। बहुत प्रसन्नता हुई आपके, आप प्रसन्नता तो हमें हुई कि आप चल कर आके दर्शन दिया करके। आप